अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 10 धुल हिज्जा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में दाढ़ी रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुछों को कतरवाओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। दाढ़ी रखना शरीयत इस्लाम में वाजिब और इस्लामी शियार में से है, इसलिए तमाम मुसलमानों के लिए इस पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में हज के मौके पर दुआ पढ़ना। हज में मौके पर कुरान की सूरह अल बकराह की इस दुआ को पढ़ते रहना चाहिए। रब्बना वजलना मुस्लिमैनी लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इनका अंत तव्वाबुर रहीम। यानी है हमारे परवरदिगार, हमको अपना फरमाबरदार बना लीजिए और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी जमात पैदा फरमा जो आपकी फरमाबरदार हो, और हमको हमारे हज के अहकाम सिखा दीजिए और हमारी तौबा कबूल फरमा, क्योंकि आप ही तौबा को कबूल करने वाले और रहम करने वाले हैं। एक अहम अमाल की फजीलत, घर में नवाफिल पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में फजर नमाज अदा कर ले तो अपनी नमाज में से कुछ हिस्सा घर के लिए भी छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे की नफल नमाज की वजह से उसके घर में खैर नाजिल करते हैं। एक गुनाह के बारे में अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। कुरान की सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा, और जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया तो उसने अल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा झूठ बोला। आखिरत के बारे में दोज़ख की गहराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर को जहन्नम के किनारे से फेंका गया, वह 70 साल तक उसमें गिरता रहा मगर उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। तिब्बे नबवी से इलाज, जुजाम यानी कोढ़ का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 दिन तक रोजाना 7 मरतबा मदीना की अजवह खजूरों का इस्तेमाल जुजाम कोढ़ के लिए फायदामंद है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई घर में दाखिल होने के लिए 3 मरतबा इजाजत मांगे और उसको इजाजत न मिले या कोई जवाब न मिले तो उसको वापस हो जाना चाहिए। इस्लामी तारीख। सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी इस्लामी तारीख में बड़े नामवर बादशाह गुजरे हैं। आप अमीर सुबुक्तगीन के बेटे थे। सन 357 हिजरी में पैदा हुए और आला तालीम हासिल की। वालिद साहब के इंतकाल के बाद हुकूमत की बागडोर संभाली और उसको मजबूत करते चले गए। आपने अपने दौरे हुकूमत में कई इलाके फतह किए और अमन व अमान कायम किया। जुल्म व ज्यादती को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मुस्लिम व गैर मुस्लिम हर एक के साथ इंसाफ का मामला करते थे। रियाया की पूरी खबर रखते थे और उनकी जरूरियात को बड़े एहतमाम से पूरा करते। गैर मुस्लिमों के मजहब और उनकी इबादत गाहों का भी बड़ा लिहाज रखते, उनको उनका पूरा हक देते और मजीद इनामात से भी नवाजते। अलबत्ता बेहयाई और फितनों के अड्डों को बेखौफ व खतर सफहस्ती से मिटा देते। सुल्तान महमूद इल्म व फजल में भी बहुत आगे थे। अहले इल्म और असहाबे कमाल के बड़े कदरदा थे। खास गजनी में बहुत बड़ा मदरसा तामीर कराया और उसके इखराजात के लिए एक बड़ा फंड मुकर्रर कर दिया। आपके दारुस सल्तनत में इतने अरबाबे कमाल जमा हो गए थे कि एशिया के किसी बादशाह को यह फख्र हासिल न था। तकरीबन 35 साल तक इक्तिदार को रौनक बख्शने के बाद यह आदिल, मुनसिफ, रियाया परवर, खुदा तरस, उल्मा नवाज और अजीम कायद व सरबराह सन 421 हिजरी में इस दारे फानी से रुखसत हो गया, जिसके मिसाली कारनामे कयामत तक तारीख के औराक में महफूज रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।